सोचा, मेरा जो पुत्र है यह ब्रह्मवादी है। तो शुकदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे, निराकार ब्रह्म ज्योति पर ध्यान लगाया करते थे। लेकिन व्यासदेव ने विचार किया कि यह अध्यात्मवादी भगवान की लीला सुनकर बड़े आकृष्ट होते हैं। व्यासदेव ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत लिखने के पश्चात भागवत के श्लोक याद कराकर रटाकर भेज दिया, जाओ जहाँ भी शुकदेव मिले, मेरा पुत्र मिले, जाकर उसको ये श्लोक सुनाना। अब ये शिष्य वन में लकड़ी चुनने के अलग अलग कार्य से समिधा लेने के लिए जब वन में जंगल में आए तो इन्होंने नहीं देखा कि शुकदेव गोस्वामी वहाँ बैठे हैं। वे तो इन श्लोकों को क्योंकि याद किया था, स्मरण करते करते उच्चारण कर रहे थे, भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। और उच्चारण करते करते जब शुकदेव गोस्वामी के कान में यह ध्वनि गई, भागवत के श्लोकों की ध्वनि यह शुकदेव गोस्वामी के कान में गई, तब शुकदेव गोस्वामी अपना ध्यान छोड़कर इन श्लोकों को ध्यानपूर्वक सुनने में लग गए कि ये क्या कह रहे हैं। वरहापीडम नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदगमनं प्राविश्यत् गीतकीर्तिः। और जब सुना, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृच्युतां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जैसे शुकदेव गोस्वामी ने सुना कि वह पूतना जो वध करने के लिए आई थी, अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर, उस पूतना को भगवान ने यह नहीं देखा कि वह स्तनों में कालकूट विष लगाकर मारना चाहती है, लेकिन माता के जैसे दूध पिलाने आई है। इस भाव को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसको धात्री गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु संसार में और कौन हो सकता है, कौन इस ब्रह्मांड में हो सकता है। यह सुनकर शुकदेव गोस्वामी का हृदय द्रवित हो गया। वे पीछे दौड़े उन शिष्यों के, अरे रुको रुको रुको, लेकिन वे शिष्य रुके नहीं, वे तो व्यासदेव के आश्रम में पहुंच गए। पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते श्री शुकदेव गोस्वामी भी व्यासदेव के आश्रम में पहुंचे तो देखा यह तो मेरा ही घर है, ये तो मेरे ही पिता का घर है। तब उन शिष्यों से कहा, किसने सिखाए हैं तुम्हें ये श्लोक, किसने इन श्लोकों की रचना की है। तब कहा, शुकदेव गोस्वामी आपके ही पिता व्यासदेव ने तो इन श्लोकों को लिखा है, उन्हीं ने भागवत की रचना की है। अच्छा, मेरे ही पिता ने लिखा है, और उन पिता को छोड़कर मैं वन में ध्यान लगाने जा रहा था। अब तो वे घर में ही, आश्रम में ही रुक गए और अपने पिता से इस ग्रंथ को, इस भागवत ग्रंथ को श्री शुकदेव गोस्वामी ने पढ़ा, इसको सीखा और उसके पश्चात परीक्षित महाराज को इस कथा का वाचन किया।